Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the molecular biology lecture. And already we have completed the 90% part of chapter 3rd, that is the genome project, and here we are at the end point of the chapter, that is the genome annotation or the gene annotation. So now basically this genome annotation or gene annotation के तरफ जाने से पहले वी आर गोइंग टू रिवाइंड व्हाट थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली देखा कि जीनोम क्या होता है, जीनोम में कौन से जीनोम प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, कौन से और ऑर्गेनिज्म जीनोम प्रोजेक्ट किए गए और क्यों किए गए, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, उसका कंपेरेटिव अकाउंट हमने देखा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने जीन्स होते हैं, कितने बेस पेयर्स होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स और नॉट न्यूक्लियोटाइड्स, उनका साइज़ क्या होता है जीनोम का, हमने सब स्टडी किया। नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो जो डाटा हमें मिला है, वो डाटा मिलने के लिए जो किया जाता है प्रोसेसिंग, दैट इज़ द जीन अनोटेशन और जीनोम अनोटेशन, वो कैसे किया जाता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अनोटेशन इज़ अ थिंग जिसमें हम उसकी पूरी बायोडाटा वी कैन से, जहाँ पे एक ही जगह पे उसका पूरा बायोडाटा मिलना इज नोन एज द अनोटेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मिलना इज नोन एज द अनोटेशन। सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द लोकेशंस ऑफ द जीन्स, द कोडिंग रीजन्स इन द जीनोम टू डिटरमाइन व्हाट दो जीन्स डू, ओके। मतलब उन जीन्स का फंक्शन क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से प्रोटीन के लिए इनकोड करते हैं, कोडिंग रीजन है कि नॉन कोडिंग रीजन है, उसके आजू कौन सा रीजन है, बाजू कौन सा रीजन है, ये सब चीज़ें पता करनी है, दैट इज़ नोन एज दी जीनोम अनोटेशन, ठीक है। तो पहले ये जीन है, इसको सीक्वेंसिंग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, ये जीन का पूरा डाटा कि उसका mRNA, उसका प्रोटीन, ये कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग है, ये सब इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलना इज नोन एज द जीन अनोटेशन, ठीक है। फाइंडिंग एंड अटैचिंग द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस टू ईच जीनोम लोकेशन, मतलब जीनोम का ऑलरेडी सीक्वेंसिंग हो चुका है, हमारे पास सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का हमें पता करना है कि कौन से पोजिशन पे जो जीन है उसका फंक्शन क्या है, वो कौन से प्रोटीन के लिए एनकोड करता है, ठीक है। तो ये सब डाटा मिलने के लिए जो हम प्रोसेसिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम जीन अनोटेशन, ठीक है। अब जीन अनोटेशन करनी क्यों है, तो एक ही जगह पे सब इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, ठीक है। एक डाटाबेस बनाना है जिसपे एक ही जगह पे सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज़ वाई वी डू द जीन अनोटेशन, ताकि रिसर्च पर्पज़ में हो या फिर कोई कहीं और हो, आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जीन अनोटेशन जो होती है वो दो चीज़ों के लिए किया जाता है, एक स्ट्रक्चरल, एक फंक्शनल जीन प्रेडिक्शन। अब जीन का स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन मतलब क्या कि उसमें हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये जीन है, सपोज उसमें है AGCTC, ओके। अब ये जीन एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है, इसका स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, इसका स्टॉप कोडॉन कौन सा है, ठीक है। इसमें ये कोडिंग रीजन है कि नहीं, इवन इसके एक्सॉन इंट्रॉन्स कौन से है, सब डाटा जो होता है वो आता है स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में, ठीक है। दूसरा जो है वो है फंक्शनल अनोटेशन या फिर फंक्शन प्रेडिक्शन। फंक्शन में सीधी सीधी बात क्या आनी चाहिए, फंक्शन मतलब प्रोटीन, मतलब ये जो भी जीन है ये कौन से प्रोटीन बनाता है या कोडिंग है भी कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन यहीं पे अटैच कर देना इज नोन एज दी फंक्शनल अनोटेशन, ओके। So what is the structure prediction means? The identifying the elements, introns, exons, CDS, stop, start codon in the genome. And function prediction means what? Attaching the biological information of those elements. For example, which protein exon will code for which exon will code for which protein, ठीक है। तो मतलब क्या, दो टाइप के जीनोम अनोटेशंस होते हैं, पहला होता है स्ट्रक्चरल रिलेटेड और दूसरा होता है फंक्शनल रिलेटेड, ओके। स्ट्रक्चरल मतलब क्या कि उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो उसमें कौन से इंट्रॉन है, कौन से एक्सॉन है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स कौन से है, कौन सा कोडिंग रीजन है, कौन सा कोड जो है नॉन कोडिंग रीजन है, उसका स्टार्ट स्टॉप कोडॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब इंफॉर्मेशन पता चलती है, इज नोन एज दी स्ट्रक्चरल अनोटेशन। ओवरऑल उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है हमें। एंड द फंक्शनल प्रिडिक्शन इज व्हाट, और द फंक्शनल अनोटेशन इज व्हाट, की सिंपल सी बात, वो जीन जो है वो कौन से प्रोटीन के लिए फंक्शन करने वाला है, या फिर वो जो एक्सॉन है वो कौन से प्रोटीन के लिए फंक्शन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में हम कौन सी चीज़ें पता करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीनोमिक एलिमेंट्स, ओके।
ओपन रीडिंग फ्रेम, देन देयर लोकलाइजेशन कहाँ पे है ओपन रीडिंग फ्रेम, देन जीन स्ट्रक्चर, देन कोडिंग रीजन्स, देन लोकेशन ऑफ रेगुलेटरी मोटिव्स, इंट्रॉन, इनहांसर, प्रमोटर, रिपीट्स, SMAR एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेगी इन द स्ट्रक्चरल, मतलब जो आपको दिखेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इन द स्ट्रक्चरल अनोटेशन। और फंक्शनल अनोटेशन में सिंपल चीज़ की अटैचिंग द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू द जीनोमिक एलिमेंट्स, उस जीनोमिक एलिमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में भी, उसी जगह पे डायरेक्टली उसकी फंक्शनल डाटा प्रोवाइड करना इज नथिंग बट दी फंक्शनल अनोटेशन, फिर वो बायोकेमिकल फंक्शन हो, बायोलॉजिकल फंक्शन हो, या फिर कोई रेगुलेटरी फंक्शन हो, ठीक है, उस प्रोटीन का फंक्शन का क्या है इज नोन एज दी functional annotation. That's about it. With this point we are done with this whole chapter, that is the genome projects. okay, so genome projects में हमने ओवरऑल देखा क्या कि कैसे जीनोम प्रोजेक्ट्स होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं एंड क्या उनके फंक्शंस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जीनोम अनोटेशन देखा, उसमें ज़्यादा हमने कुछ नहीं देखा कि जीनोम अनोटेशन होता क्या एंड कौन से टाइप का होता है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, please ask and your notes will be provided to you. okay, don't worry about that. Thank you.